हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान की रियासतों के प्राचीन उपनाम, इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इनके प्राचीन नाम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। सांचौर जो क्षेत्र है, सांचौर क्षेत्र जालौर में आता है। सांचौर को कहा जाता है नेहड़, नेहड़, सत्यपुर, सत्यपुर। इसके अलावा राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। ठीक है, ये तीन नाम है। राजस्थान का पंजाब एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब हम आगे बात करते हैं, गौड़बाड़ प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं? तो जालौर, बाड़मेर और पाली, ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है गौड़बाड़ प्रदेश। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र में आता है गौड़बाड़ प्रदेश, इसको बोला जाता है। गौड़बाड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करें उड़िया का पठार कहाँ पर है? तो जालौर ये है, ये बाड़मेर है और ये है हमारा सिरोही। तो सिरोही में ही कौन सा पठार स्थित है? उड़िया का पठार स्थित है सिरोही में, उड़िया का पठार। ठीक है, इसके अलावा भोराट का पठारी क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो भोराट का जो पठारी क्षेत्र है वो आता है उदयपुर के गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के राजसमंद तक। ठीक है, उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा, गोगुंदा, यहाँ से कुंभलगढ़ राजसमंद तक का जो पठारी भाग है, कुंभलगढ़ राजसमंद का जो पठारी भाग है उसको बोला जाता है भोराट का पठार, भोराट का पठार उसको बोला जाता है। ठीक है, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का जो भाग है उसको भोराट का पठार बोला जाता है। यदि हम मेवाड़ में भीलावादी वाले क्षेत्र की बात करें तो भोमट बोलते हैं उसको। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का जो क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो ये जो जिला है ये है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के प्राचीन उपनामों की बात करें तो बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है, 100 द्वीपों का शहर। इसके अलावा आदिवासियों का शहर, क्योंकि आदिवासियों का मेला भरता है डूंगरपुर में, आदिवासियों का शहर से बोलते हैं। इसके अलावा राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बोला जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। तो 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा में ही माही नदी का बेसिन है। तो कांठल का जो बेसिन है इसको कहा जाता है कांठल का मैदान या फिर छप्पन का मैदान इसे कहा जाता है। कांठल का मैदान या फिर छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगला हम बात करें झालावाड़ की। तो झालावाड़ को बोला जाता है ब्रजनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रजनगर किसे बोला जाता है? ब्रजनगर या फिर झालरा पाटन, ब्रजनगर या फिर झालावाड़ को बोला जाता है झालरा पाटन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भीलवाड़ा की बात करें तो ये हमारा राजसमंद होगा, तिलक के समान आकृति, ये हमारा भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा को बोला जाता है उपरमाल का पठार। आपको पता होगा उपरमाल का पठार प्राचीन टाइम में भीलवाड़ा में था, बिजौलिया तक फैला हुआ था ये। एक क्वेश्चन आता है खेराड़ या माल खेराड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भीलवाड़ा और ये जो टोंक का जो एरिया है ये हमारी त्रिभुजाकार आकृति अजमेर की है। तो भीलवाड़ा और टोंक का जो एरिया है उसको बोला जाता है खेराड़ या फिर माल खेराड़, खेराड़ या फिर माल खेराड़ इसको बोला जाता है, भीलवाड़ा और टोंक का जो एरिया है उसको। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कोटा की, तो झालावाड़ के जस्ट ऊपर जो जिला आता है वो आता है कोटा। ये हमारा कोटा जिला है और कोटा जिले को बोला जाता है नंदगांव। कोटा जिले को प्राचीन टाइम में नंदगांव बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें धौलपुर भरतपुर की, तो ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है। इन चारों जिलों को मिलाकर बोला जाता था मत्स्य संघ, इन चारों जिलों को बुलाकर मत्स्य संघ या फिर सूरसेन जनपद बोला जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा में थी। सूरसेन जनपद बोला जाता था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। यदि हम बात करें कि राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की काशी कहा जाता है बूंदी जिले को। और बूंदी जिला कहाँ पर है? ये बूंदी जिला है, इसे बोला जाता है राजस्थान की क्या? काशी बोला जाता है। राजस्थान की द्वितीय काशी या फिर छोटी काशी किसे बोला जाता है? ये हमारा जयपुर जिला है, इसको राजस्थान की द्वितीय काशी बोला जाता है, गलता जी के वजह से। द्वितीय काशी, द्वितीय काशी या फिर छोटी काशी इसको बोला जाता है जयपुर को। ठीक है, राजस्थान की काशी बोला जाता है बूंदी को, राजस्थान की छोटी काशी बोला जाता है जयपुर को, ये आपको याद रख के चलना है। राजस्थान की लोढ़ी काशी किसे बोला जाता है? बांसवाड़ा को। राजस्थान की लोढ़ी काशी, राजस्थान की लोढ़ी काशी ये बोला जाता है बांसवाड़ा को। ठीक है,
अगर बात करें हम उपकाशी की, तो उपकाशी बोला जाता है डीडवाना नागौर को। नागौर डीडवाना को उपकाशी बोला जाता है। डीडवाना नागौर को उपकाशी बोला जाता है, यह आपको याद रख के चलना है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ओसियां, ओसियां में उपकेश पाटन या फिर राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ये कहा जाता है ओसियां को। ओसियां में जैन मंदिर भी है, सच्चिका माता का मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखने चलना है। बाड़मेर में एक जगह है पीपलूद, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट बोला जाता है उसको। कौन सी जगह है? वो है पीपलूद बाड़मेर। पीपलूद बाड़मेर, उसको राजस्थान का लघु माउंट बोला जाता है, मारवाड़ का लघु माउंट। इसके अलावा राजस्थान की आधुनिक में नवीन मैनचेस्टर सिटी कौन सी है? अलवर में भिवाड़ी क्षेत्र है, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया। भिवाड़ी को राजस्थान की नवीन मैनचेस्टर सिटी बोला जाता है। मैनचेस्टर पहले भीलवाड़ा को बोला जाता था, लेकिन अभी आधुनिक और नवीन मैनचेस्टर सिटी भिवाड़ी को बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू। बाड़मेर में एक जगह है किराड़ू, जिसका प्राचीन नाम मिलता है किरातकूप। तो किराड़ू बाड़मेर, इसको बोला जाता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है किराड़ू बाड़मेर को। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे मिनी खजुराहो कौन सा है, तो मिनी खजुराहो है भंडदेवरा बारां में। राजस्थान के भंडदेवरा बारां में जो मंदिर है उसको बोला जाता है राजस्थान का क्या? उसको बोला जाता है मिनी खजुराहो। मिनी खजुराहो। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर को। जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है। उदयपुर में है जगत अंबिका मंदिर। अब एक जगह है अजमेर में, ये आपको त्रिभुजाकार जो जिला दिख रहा है ये अजमेर है। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है पुष्कर। पुष्कर को बोला जाता है तीर्थराज। पुष्कर को क्या बोला जाता है? तीर्थराज या फिर तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा पुष्कर को बोला जाता है कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा कोंकण तीर्थ। इसके अलावा गुलाबों की नगरी बोला जाता है, गुलाबों की नगरी। ठीक है। इसके अलावा उसे पंचम तीर्थ बोला जाता है, पंचम तीर्थ। ठीक है। ये 5 नाम आपको पुष्कर के याद रखने, गुलाबों की नगरी, पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा या फिर तीर्थराज। तो हमने राजस्थान के प्राचीन नाम इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।